नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पहुंचाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया पर आपको कश्मीर में हुए आतंकवादी अटैक पर 26 से 28-30 लोगों की मृत्यु पर पूरा देश स्तब्ध था। वहीं 7 राज्यों में अब तक 28 की मौत बीएलओ की। जी हां, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर कहीं कोई विशेष चर्चा नहीं। वो 28-30 लोग जो कश्मीर में मारे गए, वही 28-30 लोग जो पूरे देश में बीएलओ मारे जा रहे हैं या वह उनकी मौत हो रही है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। जी हां, विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे बीएलओ अनुज गर्ग जीए धौलपुर की घटना। शनिवार देर रात डेटा अपलोड के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रताप विहार निवासी अनुज गर्ग बीएलओ थे। इनका एसआईआर का 85% से अधिक कार्य पूरा हो चुका था। मृतक के भाई अनुपम गर्ग ने बताया कि अनुज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरा में शिक्षक थे। जिस दिन से अनुज को बीएलओ ड्यूटी पर लगाया गया था वह तनाव में थे। एसआईआर कार्य समय पर पूरा करने के लिए सुबह ही घर से निकल जाते थे। क्या बीएलओ को हम इतनी भी सुविधा नहीं दे सकते या और बीएलओ नहीं लगा सकते ताकि एसआईआर का काम आसानी से पूरा हो सके? इतनी आपाधापी क्योंकि 28 बीएलओ की मौत के बाद भी कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई पीड़ित परिवारों की कहीं कोई बयानबाजी नहीं। क्या यही बीएलओ सिर्फ काम के लिए और मौत के लिए इस तरह से आए दिन खबर आने के बावजूद भी कहीं कोई मीडिया कवरेज नहीं? वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व उप मुख्यमंत्री व विधायक सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर ग्रामीणों, पार्टी, बीएलए व कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पायलट ने कहा कि हमें अपने मताधिकार के प्रति सजग रहते हुए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता से लेना होगा ताकि कोई भी वैध मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। यदि किसी का नाम मतदाता सूची से कट जाता है तो लोकतंत्र में इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। हमारे नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित भी किया है कि पिछले कुछ समय से निर्वाचन आयोग को कार्यप्रणाली और उसके पक्षपातपूर्ण रवैये से उसकी निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ गई है। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के लिए 7 दिन की अवधि बढ़ाई गई है, जो अच्छी बात है। आयोग को यह निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े निर्णय लेने से पूर्व प्रमुख विपक्षी दलों के साथ भी चर्चा करे ताकि अनावश्यक परेशानियां न हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्म पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक व कार्यकर्ता पहुंचे। शक्ति प्रदर्शन के रूप में जूली के यहां इन कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर सहित कई बड़े आयोजन किए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रक्तदान शिविर में सेवा और समर्पण का भाव साक्षात झलक रहा है। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर सत्ता पक्ष के मुखिया से लेकर सभी की क्लास लगा रखी है। भारत के स्टार बल्लेबाज कोहली ने करियर का एक और विराट मुकाम हासिल किया। रांची में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के पहले मैच में कोहली ने 135 रन की पारी खेली। ये वनडे फॉर्मेट में उनका 52वां शतक रहा। राजधानी जयपुर में रविवार को दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान दिन का तापमान 0.3 डिग्री की गिरावट के साथ ही 26 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 1.4 डिग्री की गिरावट के साथ 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में यहाँ लोगों को दिन में हल्की सर्दी का एहसास रहता है, जबकि सुबह शाम ठंड और अधिक महसूस होने लगी है। यहाँ दिन का तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। जयपुर शहर में रविवार को वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का 10वां संस्करण हुआ। इसमें सामुदायिक एकजुटता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया गया। लगभग 15,000 रनर्स ने वेदांता के अभियान का समर्थन किया। रन फॉर जीरो हंगर, जी हां, इसके माध्यम से नंदघर के बच्चों के लिए 1 लाख पौष्टिक भोजन के पैकेट जुटाए गए, जिन्हें 16 राज्यों के बच्चों को बांटा जाएगा। नंदघर पहले देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर बच्चों के स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करती है।
प्रतिभागियों ने प्रत्येक किलोमीटर को नंद घर के बच्चों के लिए एक पोषण पैक या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में परिवर्तित किया। रविवार को बनी पार्क स्थित एक कैफे में मॉडल्स ब्लैक वन पीस में सज धज कर पहुंची और जजेज के सामने टैलेंट दिखाया। मौका था नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस उर्वशी सीजन 4 का। इस जेंट के ऑडिशन राउंड में देश भर से चयनित 100 मॉडल्स अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। फिल्म फर्जी पप्पू पोपटलाल का प्रीमियर हुआ। सिनेमा हॉल में हर सीन पर तालियां गूंज रही थी। लग रहा था कि मानो कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म चल रही हो। यह नजारा राजस्थान में बनी फिल्म फर्जी पप्पू पोपटलाल के प्रीमियर शो का था। शो रविवार को जेम सिनेमा हॉल में हुआ। राज मिर्जा के निर्देशन में बनी फिल्म की स्क्रिप्ट राज ने ही लिखी है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1 और 2 दिसंबर को फिल्म स्क्रीनिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग से जुड़ी मास्टर क्लास, टॉक सेशन और कई तरह की एक्टिविटीज आयोजित की जाएगी। मौका होगा जयपुर फिल्म फेस्टिवल खम्मा घड़ी का। इस 2 दिवसीय फेस्ट में जयपुर के 17 स्कूल और कॉलेज हिस्सा लेंगे। राजस्थान में चुनाव समय पर नहीं होने से केंद्र ने प्रोजेक्टों के 3000 करोड़ रुपए रोक लिए। फंड नहीं मिलने से विकास और सफाई जैसे काम बंद हो गए। काम न होने पर सरकार ने 100 से अधिक पंचायतों में प्रशासकों पर एक्शन लिया है और 25 को बर्खास्त कर दिया है। इधर सरपंच संघ का दावा है कि 200 प्रशासकों पर कार्रवाई हुई है। प्रदेश को 1.5 साल से कई प्रोजेक्टों के लिए केंद्र से मिलने वाला पैसा नहीं आया है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। दुखद खबर, दौसा मनोहरपुर हाईवे पर गठवाड़ी के रतनपुरा हरिपुरा गांव के पास ओवर स्पीड, जी हां, इसको आप अवश्य समझे, ओवर स्पीड ने 4 श्रद्धालुओं की जान ले ली। रविवार दोपहर 12:30 बजे इको कार ओवरटेक करने के चक्कर में कंटेनर में घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की अस्पताल में मौत हुई। कार की दोनों सीटें पूरी तरह से टूट गई और शव उसमें चिपक गए। कार में कुल 9 लोग सवार थे, इनमें से 5 घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। सभी लोग मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर खाटू श्याम जी जा रहे थे। इतनी तेज स्पीड पर जाने की कहाँ जरूरत आ रही है, लेकिन हम आज़ाद हैं सड़कों पर, यहाँ तक कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी हम तेज स्पीड से कार या गाड़ी या वाहन चलाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सभी स्कूलों को 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने वाला विवादित आदेश रविवार को सरकार ने वापस ले लिया। क्या आप इससे सहमत हैं कि 6 दिसंबर को कि किसी का धार्मिक स्थल तोड़ने पर आप शौर्य दिवस मनाएंगे? तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाने जा रहे हैं? क्या इसी तरह का शौर्य दिवस मनाने पर बच्चों में क्या उत्तेजना नहीं रहेगी कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है? उनके मन में इस तरह के सवाल होंगे या उनके मन में किस तरह के ख्यालात पनपेंगे? क्या आप अपने बच्चों को इस तरह से देख सकते हैं या देखना चाहेंगे कि किसी का धार्मिक स्थल तोड़ने पर वह शौर्य दिवस मनाए? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान के सभी स्कूलों को 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने वाला विवादित आदेश रविवार को सरकार ने वापस ले लिया, क्योंकि विपक्ष और मुस्लिम समूह ने इसकी आलोचना की थी। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस नहीं मनाया जाएगा। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई सरकार से सवाल नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि एक साथ 3 भर्तियों के इंटरव्यू, आरएस के लिए सिर्फ 2 बोर्ड, 5 महीने लगेंगे पूरा होने में। शौर्य दिवस के बजाय ये होना चाहिए कि आरएस के इंटरव्यू किस तरह से जल्दी हो, या जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती हो चुकी है उसके जल्दी से जल्दी परिणाम जारी हो, ताकि आम बच्चों को, बेरोजगारों को इसमें राहत मिल सके। पोस्टें बढ़ा के उसकी समय सीमा बढ़ाना, आप इसको कहां तक उचित मानते हैं? आरएस 2024 के इंटरव्यू सोमवार से शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 और सहायक कृषि अधिकारी 2018 के लिए भी साक्षात्कार होंगे। इन 3 भर्तियों के लिए सिर्फ 2 बोर्ड ही बनाए गए हैं। ऐसे में इसे खत्म होने में 5-6 महीने लगेंगे। इस पर चर्चा करने के बजाय दिन भर बंगाल के मंत्री ने क्या घोषणा की है या किसी मदनी ने क्या घोषणा की है या क्या बयान दिया है, दिन भर सिर्फ मीडिया हिंदू मुस्लिम की बात करता है। यदि आप इससे सहमत हैं तो अवश्य कमेंट करके बताएं। यदि आपको लगता है कि उनकी चर्चाओं से आपके बच्चों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, या अस्पतालों में व्यवस्था सुधर जाएगी, या सड़कों पर होने वाले गड्ढे सुधर जाएंगे, या आपकी महंगी शिक्षा पर उससे राहत मिलेगी, तो आप अवश्य इन पर चर्चाओं पर ध्यान दें, क्योंकि मीडिया अब समझ चुका है कि आपको किन चर्चाओं पर अधिक आनंद आता है। तो इसलिए मीडिया ने पूरा आपका मस्तिष्क अपने कंट्रोल में ले लिया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े शास्त्री नगर
जयपुर स्थित कांवटी अस्पताल में साल भर से संचालित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद मरीजों को लंबी कतार में लगने से निजात मिली है। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए पर्ची के लिए न तो लंबी कतार में लगना पड़ता है और न ही ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ता है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मरीजों को उनके नंबर और डॉक्टर्स के चैम्बर नंबर स्क्रीन पर आते रहते हैं। राजस्थान पुलिस ने साइबर अलर्ट जारी करते हुए फर्जी वेबसाइट और फिशिंग लिंक से बचने की सलाह दी है। ठग इन दिनों असली जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट बनाकर काम में ले रहे हैं। भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, जयपुर राजधानी में नशे के आदि युवा एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल कर HIV संक्रमित हो रहे हैं। आज विश्व एड्स दिवस है। जी हां, एक ही सिरिंज से नशा करने वाले युवा हो रहे HIV संक्रमित। IDU में 137 मरीज हुए। ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर ठगे 12 लाख रुपए। मेन खबर होनी चाहिए लेकिन बिल्कुल छोटी सी खबर। चित्रकूट इलाके जयपुर में साइबर ठगों द्वारा एक व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रेडिंग कराने का झांसा देकर 12 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। बढ़ते सड़क हादसों के बाद परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने में जुट गए हैं। विभाग को 15,000 वाहनों पर एक ATS खोलना है। इसके लिए विभाग के पास करीब 100 से अधिक आवेदन आए थे। इनमें से विभाग के पास करीब 50 आवेदन लंबित है। इसमें से 28 आवेदकों को ATS की मशीनें लगाने के लिए PRC जारी कर चुके हैं, बाकी को कैंसिल कर दिया गया है। राजस्थान में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 नवंबर से शुरू हुए थे। आज 7 दिन हो गए। तैराकी, साइकिलिंग, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, बैडमिंटन, जूडो आदि इवेंट खत्म हो चुके हैं। अब फोकस प्रमुख रूप से एथलेटिक इवेंट पर होगा। आज से सवाई मानसिंह स्टेडियम के सिंथेटिक ट्रैक पर इसका आयोजन होगा। इसके लिए ट्रैक सज कर तैयार हो गया है। ट्रैक पर काफी कुछ नया हुआ है। काफी संख्या में एथलीट जयपुर पहुंच भी गए हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के एक शिष्टमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और कार्मिक शासन सचिव अर्चना सिंह से भेंट की और विश्वास जताया कि अब कर्मचारी समस्याओं को और तुरंत गति से निराकरण में सफलता मिलेगी। शिष्टमंडल में कुलदीप यादव, देवेंद्र सिंह नरूका, सुभाष यादव, नरपत सिंह, शेर सिंह यादव, कुलदीप शर्मा, राहुल यादव, ओम प्रकाश चौधरी, बहादुर सिंह, सुरेश नारायण शर्मा आदि कर्मचारी नेता शामिल थे। वहीं कर्मचारी संयुक्त महासंघ से संबद्ध PWD श्रमिक यूनियन की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से पप्पू शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को सांगानेर स्थित कार्यालय में आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम ने कहा कि PM हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रबल करते हैं। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन रविवार को हुआ। इसमें खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भारत में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख मजबूत होगी बल्कि खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगा। राठौड़ रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में साइकिल राइड को संबोधित कर रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे श्रेयांश राठौड़ की शादी रविवार सुबह शुभ वेला में उर्मिला के साथ हुई। पाली में सर्किट हाउस के पास राठौड़ के आवास से सुबह करीब 10-15 बजे से श्रेयांश की बारात करीब 200 मीटर दूर अनुभव स्मारक संस्थान में गई, जहां दुल्हन उर्मिला के परिवार के लोग ठहरे हुए हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के केवल 11 महीनों में राज्य भर में 14,500 से ज्यादा भूजल रिचार्ज व जल संरक्षण संरचनाएं बनकर तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान में 41 जिलों में गांव-गांव पानी बचाने की मुहिम पर काम किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारियों ने ई-पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से अब तक 42,081 रिचार्ज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। लोकतंत्र में आंदोलन करने वालों के लिए यह खबर चेतावनी की तरह है। अनूपगढ़ वीडियो को पद से हटाने की मांग को लेकर एक सरपंच और 30 सरपंच प्रतिनिधियों ने दबाव बनाने को 25 नवंबर को ओवरहेड टंकी पर चढ़ गए। अब इन चारों की ओर से प्रशासन ने 9,078 रुपए का वसूली नोटिस जारी किया है। अगले 10 दिन में रुपए जमा नहीं करवाए तो चारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है अथवा संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। यह वसूली नोटिस नागरिक सुरक्षा उन नियंत्रक श्री गंगानगर SDM IAS नयन गौतम ने जारी किया है।
इसे 26 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था, यानी 5 दिसंबर तक रुपए जमा करवाने का अंतिम समय है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। टंकी पर चढ़े तो तैनात हुई पुलिस, अब खर्च वसूली नोटिस, यानी अब आगे से कहीं पर भी आप कोई आंदोलन करने के लिए आप आंदोलन करते हैं तो आपके खिलाफ वसूली का नोटिस जारी किया जा सकता है। राजस्थान में उदयपुर सहित दक्षिण राजस्थान के जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत इस रीजन को प्रीमियर रोड ट्रिप डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया जाएगा। इसमें उदयपुर से बांसवाड़ा वाया जयसमंद रोड, उदयपुर माउंट आबू, उदयपुर कुंभलगढ़, उदयपुर रणकपुर रूट की मार्केटिंग की जाएगी। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। इस मामले में कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि जिन भी ग्राम पंचायतों में 3.25% से अधिक लोग दिव्यांगता का लाभ ले रहे हैं तो उनकी जांच की जाए। वर्तमान में कई गांव तो ऐसे जहां 31% तक भी दिव्यांगता पेंशन मिल रही है। जांच के बाद जो भी फर्जी सर्टिफिकेट पर फर्जी पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन बंद होगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।